बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले प्यारे बहन भाई जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक की ढेरों रहमतें बरकतें नाजिल हों आप सब पर, आमीन। तो चलें जी, इसी नेक दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज का व्लॉग हम शाम की रूटीन से यानी कि शाम के टाइम से स्टार्ट करें। इस वक्त तकरीबन 5 बज चुके हैं और जी इफ्तार का टाइम करीब हो रहा है, लेकिन आज हम कोई भी इफ्तारी यानी घर पर नहीं बना रहे। वो भी इस वक्त हमने जाना है जी इफ्तार पर भाई के घर, तो वहाँ पे जाना है और बच्चों को जल्दी से रेडी करना है क्योंकि फिर टाइम हो जाता है जल्दी से जी इफ्तार का। तो यहाँ पे महरमा सो रही है और इसको जगाते हैं, बच्चों के कपड़े निकालते हैं, अपने कपड़े निकालते हैं और फटाफट से रेडी होते हैं। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके कहीं नहीं जाना। ये मेरी आप सब लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को सो रही हैं। आज तबीयत लगता है इसकी थोड़ी है ख़राब, काफ़ी टाइम हो गया इसको ऐसे ही सोते हुए। तो चलें मैं सबसे पहले जो है कबर्ड से कपड़े निकालती हूँ और उसके बाद फिर हम इसको जगाएंगे। पहले हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते। और ये है हमारी ज़ईफ़ कबर्ड, तो इससे मैं निकालती हूँ कपड़े। तो यहीं पास में ही जाना है, कहीं दूर नहीं जाना कि मैं जो है इनको ये वाले कपड़े दूँ। तो मैं ये कपड़े जो है ना बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर हर टाइम ना ऐसा नहीं होता कि हम लोग बाज़ार जाके कपड़े ख़रीद के आएँ। तो अचानक कहीं जाना पड़ता है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो बस फिर यही कपड़े हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इनको अभी ऐसे ही नॉर्मल से कोई कपड़े दूँगी जो कि आम रूटीन में आने जाने के काम आते हैं, पहने जाते हैं, तो वही मैं इनको भी पहनाऊँगी। तो चलें जी जल्दी से मैं यहाँ से, क्योंकि ये देखें उधम मची हुई है यहाँ पे तो मुझे यहाँ से कपड़े निकालने में भी टाइम लग जाएगा। जल्दी से मैं यहाँ से कपड़े निकालती हूँ और आपने हमारे साथ साथ रहना है। और जी फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि बच्चों को कौन से कपड़े पहनाए हैं और किस तरह से रेडी किया है। फिर चलते हैं हम भाई के घर और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे इफ्तार की वीडियो भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करें। तो अगर इजी हो सका तो ठीक है, ना हुआ तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी। अभी तो मैं कपड़े यहाँ पे कपड़े निकालते हुए ना मुझे ये जाए नमाज नज़र आ गई है जो कि मैंने यहाँ पे रखी थी। और ये ना जाए नमाज जो है ये आम नहीं है हमारे लिए ख़ास कर, क्योंकि ये मेरी मरहूम जो सासू माँ हैं उन्होंने हमें दी थी गिफ्ट में। तो ज़ाहिर सी बात है जब इंसान इस दुनिया में ना रहे तो फिर उनके यही गिफ्ट, उनकी यही दी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत इनको देख के ना उनको याद किया जाता है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। प्लीज़ आप सब भी मेरी मदर इन लॉ के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। नेक महीना है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। जो भी इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक सब की बख्शिश फ़रमाए। और मेरे बेटे मोहम्मद मुबल्लिग को भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और चले मैं यहाँ पे ये ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो वो इस तरह के गिफ्ट ना बहुत ज़्यादा दिया करते थे माह रमज़ान में सबको। और वो गए ना सऊदी अरब तो वहाँ से ये लेकर आए थे। तस्बीहें भी थीं, टोपियाँ भी थीं और जय नमाज़ें भी थीं। तो ये देखें, ये 1-2 दफ़ा यूज़ भी हम लोगों ने की है और मैंने फिर इसको ऐसे ही रख दिया था। माशाल्लाह से बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी है। तो ज़ाहिर सी बात है यही चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं जो निशानी के तौर पर हम अपने पास रखते हैं। तो हमने भी इसको रखा हुआ है, एक यूज़ कर रहे हैं, 1-2 और भी हैं जो हमने रख दी हैं। और ये जो है इसको भी 1-2 बार यूज़ किया और फिर मैंने इसको फ़ोल्ड करके कपड़े में रख दिया। और ये उन्होंने रखा हुआ था। हर माह रमज़ान में ना वो इस तरह की चीज़ें लेते थे, कुरान पाक, तस्बीहां, टोपियाँ और जाय नमाज़ें, तो सब में बांटा करते थे। मतलब कि मस्जिदों में भी दिया करते थे और घर में आने जाने वालों को भी देते थे। और घर में मतलब हम लोग जितने भी ये बहन भाई हैं सब में बांटते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज चले गए हैं वो इस दुनिया से, तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैंने इसको फिर देखा तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो बस जी यही चीज़ें हैं जो हमारे पास रह जाती हैं। इंसान तो चले जाते हैं लेकिन यही निशानियां हैं जो छोड़ जाते हैं।
तो ये भी उन्होंने रखी हुई थी पिछले माह रमज़ान में जो है उन्होंने हमें दी थी, उससे मतलब पिछले माह रमज़ान में। ये दूसरा माह रमज़ान है कि वो हमसे उनको बिछड़े हुए हमसे ये दूसरा रमज़ान है कि उनके बिना हम ये रमज़ान गुजार रहे हैं। और हर रमज़ान में वो ख़ुद ही दिया करते थे। और ये भी उन्होंने रखी थी, सऊदी अरब की थी। और इसके साथ एक गिलास भी है छोटा सा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये उन्होंने छोटा सा मग भी रखा था। और खाना काबा और मदीना शरीफ के ऊपर ये पिक्स बनी हुई है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। ये भी वहीं से लाए थे। इस तरह के जो गिफ्ट होते हैं तो ज़ाहिर है बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अल्लाह पाक हमें भी ये सादत नसीब फरमाए कि हम वहाँ पे जाएं और ये सब चीज़ें वहाँ से हम भी ख़ुद लेकर आएँ। तो ये उन्होंने अली हसन के लिए रखा था कि वो देंगे, लेकिन ज़िंदगी सब साथ नहीं देती, तो सारी चीज़ें सब कुछ इंसान यहीं छोड़ जाता है। तो बस फिर उनकी ज़िंदगी इतनी थी, बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने इकट्ठे गुजारा, एक साथ गुजारा। वो उन्होंने कभी भी मुझे मेरी अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत प्यार करते थे मुझसे और मैं भी उनको अपनी अम्मी जान ही कहती थी और दिल से भी मानती थी। आज भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, दिल से निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के सामने शो करें, रोएं या वो हो तो लोग पता चलता है कि ये दिल में मोहब्बत है। दिल में हकीकत तो ये है कि दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने रखा था कि जो है ना अगले माह रमज़ान में मैं अपने हाथों से अपने बेटों को दूंगी। पता नहीं उसके बाद वहाँ अल्लाह पाक के घर जाना नसीब हो या ना हो, तो ये तोहफ़ा मैं दूंगी। लेकिन ज़िंदगी ने साथ ना दिया और ये सामान यहीं रह गया। तो अब सिस्टर ने हमें ये दिया है उठा के कि ये अम्मी ने आप लोगों के लिए रखा था, मतलब बाकी बहन भाई जो हैं उनके लिए भी रखा था, तो उनको भी दिया है। तो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, खुशी भी हो रही थी कि उनके हाथ की ली हुई चीज़ें हैं जो हमारे पास आई हैं। और दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि वो हमारे साथ नहीं हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये दुनिया फ़ानी है। अब हम ही उनके पास जा सकते हैं जो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ सकते। उनके लिए तो बस हम दुआएं ही कर सकते हैं। और ये हानिया और अली हसन बाहर गए हुए थे, खेल खेल के अभी आए हैं। और इनका हशर देखें, ऐसा लगता है सालों से इन्होंने ना मुँह धोया है ना ही कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि बाहर मट्टी है। और ये चले जाते हैं ग्राउंड में खेलने कूदने के लिए। अच्छा बेटा पानी देती हूँ। तो चले मैं अब इनको तैयार करती हूँ, कपड़े निकालती हूँ। यहाँ पे बच्चे भी रेडी हैं और मैंने भी कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं। दुपट्टा लो आप अपना। तो ये हानिया, मैं लूँ? हाँ जी। तो चलें जी, मैं भी तैयार हूँ और अब चलते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट सारे रह गए हैं। बस 2 गलियों का फासला है, 2 गलियों दूर हमें जाना है। निकलते हैं घर से और जी वहाँ आपके साथ फिर शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। चलें जी, हम आ गए हैं भाई के घर और इफ्तारी का टाइम भी पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे दस्तरखान पे लगाई जा रही थी चीज़ें। फ़िलहाल तो हम लोग जो है पानी और इन चीज़ों से ही इफ्तार करेंगे और नमाज़ पढ़ के उसके बाद हम लोग जो है खाना खाते हैं। तकरीबन सभी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि रोज़ा जब इफ्तार करते हैं तो फ़ौरन से खाना नहीं खाया जाता, बस पानी ही पिया जाता है या फिर हल्की फुल्की सी ये जो चीज़ें होती हैं, खजूर, फ्रूट्स या समोसे पकौड़े, यही सब चलता है। तो बस ये भी यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें लगाई जा रही थी। तो टाइम भी बस पूरा ही हो गया था, वेट कर रहे थे सब लोग यहाँ पे। और बहुत मज़ा आ रहा था जब सब इकट्ठे होते हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद जी खाना लग चुका था और सब यहाँ पर बैठ गए थे दस्तरखान पर खाना खाने के लिए। तो जैसे ही इफ्तार हुई और उसके बाद नमाज़ अदा की, सब ने नमाज़ अदा करने के बाद फिर खाना खा रहे थे, क्योंकि फिर उसके बाद तरावियों का टाइम हो जाता है। पहले बैठ के गपशप की, गपशप करने के बाद फिर यहाँ पे लगाया खाना और खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए सब यहाँ पे बैठे, बैठ के सब ने बातें की। बहुत मज़ा आया, क्योंकि रोज़ रोज़ तो एक साथ नहीं सब बैठ मिल के सहरी इफ्तारी करते ना, तो कभी कभी ऐसा मौका आता है। उसके बाद यहाँ पर बोतल शोतल चली जी, बोतल आ गई थी, सभी यहाँ पर बैठे हुए थे, सबको दे दी गई थी। और जो हम लोग यहाँ पे बैठे थे हमारे लिए यहाँ पे आई थी, तो बोतल हमने पी। उसके बाद यहाँ पर बच्चे खेल कूद में लग गए। बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है बहुत इंजॉय करते हैं
जब कहीं जाते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चों को देख के माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं। बच्चे यहाँ पे खेल कूद में मसरूफ़ थे और यहाँ पे मैं बैठी इनको देख रही थी और मुझे हो रही थी खुशी बच्चों को देख के कि बच्चे मेरे हैप्पी लग रहे थे। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे। बस फिर अब हम लोग फ्री थे, उसके बाद हमने जाना था घर। तो जी घर हम लोग आए और उसके बाद हमें पता चला कि है जी बर्थडे भाई की बेटी की। तो वहाँ पे हमने फिर से जाना था और बच्चों को फिर तैयार किया और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए भाई के घर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था केक, छोटी सी चुनमुने की थी यहाँ पे बर्थडे और ये सारी यहाँ पे डेकोरेशन की गई थी। तो जी हमारी क्यूट सी प्रिंसेस जिम्मल की थी आज सालगिरह और यहाँ पे केक काटा जा रहा था और जिम्मल थी बेचैन जल्दी से केक को काटने के लिए। तो हमने कहा चलें बच्चों को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तो यहाँ पे वो टाइम आ गया है कि केक को जो है हलाल किया जाए। छुरी यहाँ पे बिल्कुल तैयार थी, बस जीव यहाँ पे कुछ साउंड वगैरह भी चल रहे थे तो मैंने उसको म्यूट कर दिया क्योंकि हमारे यूट्यूब अंकल को बुरा लगता है ना, तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए सॉन्ग जो हैं वो मैंने म्यूट कर दिए और जस्ट मुझे जो है अब वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो यहाँ पे जी कट चुका है केक माशाल्लाह से। हमारी प्रिंसेस 3 साल की हो गई है और मोहम्मद अली हसन भी माह रमज़ान में 13 मार्च को वो भी 3 साल का खैर से हो गया, बट हमने सेलिब्रेट नहीं किया। तो जिमल का केक यहाँ पे कट चुका था और आज हमने सोचा चलें एक साथ अली हसन का भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब अली हसन का केक तैयार था और बस यहाँ पे भेज दी गई थी छुरी और अली हसन भी बहुत खुश था। लेकिन सबसे बड़ी बात देखें कि हम लोग इतने वो हुए कि हम लोगों ने ये कैप, बर्थडे कैप जो है बच्चों को पहनाना ही हम लोग भूल गए। ना तो जिमल को पहनाई गई और ना ही अली हसन ने पहनी। लेकिन बाद में याद आया, देखा तो बच्चों ने उठा के तस्वीरें वगैरह वीडियोस वगैरह बनवाई और इस टाइम सभी जो है केक काटने के बाद अपनी पिक्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे और यहाँ अली हसन स्टाइल मार रहा था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और आज अली हसन भी बहुत खुश था। और ये थी मेरी आज की वीडियो जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की और इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।